आपने कई बार स्पिरिचुअल लोगों से या साधु संतों से ये कहते सुना होगा कि मुक्ति हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कौन से बंधन हैं जिनसे हमें मुक्त होना है या मोक्ष प्राप्त करना है। देखिए, हमारा शरीर 8 तत्वों से मिलकर बना है। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन मात्राएं। प्रकृति मतलब क्रिएटिव एनर्जी, हमारी चेतना। बुद्धि मतलब कॉस्मिक इंटेलेक्ट। अहंकार मतलब कॉस्मिक ईगो। और तन मात्रा मतलब हमारी सेंस ऑफ साउंड, विजन, टच, स्मेल और टेस्ट। ये 8 तत्वों से बना हुआ शरीर हमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिला। अब इस शरीर से जो हम कर्म कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमको आगे जाकर शरीर मिलेगा। ये शरीर मिलने की और हमारे कर्म करने की और फिर से शरीर मिलने की ये साइकिल चलती रहती है। इसी को हम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ भी कह देते हैं। और इस साइकिल से बाहर निकलना ही मुक्ति या मोक्ष कहलाता है। इस साइकिल से बाहर आप तभी निकल सकते हो जब इस साइकिल के क्रिएटर सदाशिव आप पे कृपा करते हैं। अब ये जो 8 बंधन हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं वो एक बार में नहीं टूटते, एक एक करके टूटते हैं। उसी तरह जो मुक्ति है वो हमें एक बार में नहीं मिलती है, स्टेजेस में मिलती है। सबसे पहले ये जो हमारे कर्म हैं ये हमारे कंट्रोल में आते हैं, यानी हम जो भी कर्म करेंगे ईश्वर की दी हुई ड्यूटी समझकर करेंगे। इससे हमको मिलती है सालोक्य मुक्ति, मतलब हमें शिवलोक में स्थान मिलेगा। अब इस बात से परेशान मत होना कि जो नारायण को मानते हैं उनका क्या होगा। उनके लिए सालोक्य मुक्ति वैकुंठ हो सकती है। देखो, बात को समझने की ज़रूरत है कि पार ब्रह्म एक है। कोई उनको सदाशिव के रूप में पूछता है तो कोई उनको नारायण के रूप में पूछ सकता है। ये तो हो गई सालोक्य मुक्ति की बात। कर्मों को कंट्रोल करने के बाद 5 तन्मात्राएं या 5 इंद्रियां आपके कंट्रोल में आती हैं। इससे आप ईश्वर के समीप पहुंचते हो और इसको बोलते हैं सामीप्य मुक्ति। इसके बाद जब आपका अहंकार आपके नियंत्रण में आता है तो आपको मिलती है सारूप्य मुक्ति, मतलब आपको वैसा ही शरीर मिलेगा या आपकी वैसी ही वेशभूषा होगी जो सदाशिव की है। अहंकार के बाद आपकी बुद्धि, जो कि प्रकृति की ही देन है, आपके नियंत्रण में आती है। इससे मिलती है आपको सार्वत्रिक मुक्ति, मतलब जैसा सदाशिव का स्टेटस है वैसा ही स्टेटस आपको मिलता है। फाइनली जब ईश्वर की कृपा होती है और ये प्रकृति या क्रिएटिव एनर्जी आपके नियंत्रण में आती है, इससे आपको मिलती है सायुज्य मुक्ति। आप शिव में ही लीन हो जाते हो और शिव ही हो जाते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बॉन्डेज और लिबरेशन का कॉन्सेप्ट या बंधन और मुक्ति का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। हर हर महादेव।